जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों के माध्यम से 21वीं सदी के प्रत्येक मनुष्य के लिए, चाहे वह कोई भी हो, उसके करियर में, जीवन में, रिश्तों में, उसके प्रत्येक समस्याओं का समाधान करने के लिए कैसे भागवत गीता का उपयोग किया जा सकता है, ये बताया गया है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में गीता के पूरे 18 अध्यायों को शामिल किया गया है और हर एक अध्याय की शुरुआत से पहले मैं आपको बताऊंगा कि उससे आपको क्या सीखने को मिलेगा। फिर उस अध्याय को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा और उसके बाद उससे होने वाले हमारे जीवन में सभी अच्छे परिणामों के बारे में आपको बताऊंगा। मित्रों, अगर आप सोचते हैं कि भागवत गीता में सिर्फ ये लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप गलत है, क्योंकि भागवत गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वह ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। ये गीता हमें सिखाती है कि इस दुनिया में अपने सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं, हमारी पर्सनालिटी कैसे बनती है, कैसे पॉजिटिव एनर्जी बनाई जा सकती है, खुशी क्या होती है, जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जा सकता है, महत्वपूर्ण विषयों के डिसीजंस कैसे लिए जा सकते हैं, ब्रेकअप के सदमे से कैसे निकला जा सकता है, इमोशनली स्टेबल कैसे बना जा सकता है, और भी बहुत से जीवनोपयोगी ज्ञान का अर्जन किया जा सकता है। जीवन के सफर में हम सभी अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं और यह सच है कि हम सब कुछ अच्छी तरह से पाना चाहते हैं। हर कोई अपने कैरियर में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है और धनवान बनने का सपना देखता है। हम सभी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और जीवन के हर पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। ये गीता हमें जीवन जीने का सही तरीका बताती है, हमें ये जानने में मदद करती है कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, और ये भी बताती है कि ब्रह्मांड कैसे बना है और भगवान के अस्तित्व का बोध कराती है। क्या हमारा पुनर्जन्म होता है? क्या ये जीवन रियल है या एक भ्रम है? लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें बिना थके, बिना किसी मार्गदर्शन के, बिना सही दिशा में चले सफलता मिल सकती है? क्या हमारा मोटिवेशन इतना मजबूत होना चाहिए कि हम कभी हार न माने? हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि जब हम कभी किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखते हैं तो उस समय तो हमारा जोश बढ़ जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने कर्मों में लग जाते हैं तो वैसे वैसे हमारा उत्साह भी कहीं गायब हो जाता है। हमें अकेले काम करते समय मोटिवेशन की कमी महसूस होती है। इसीलिए यह वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इसको पूरे मनोयोग से ध्यान लगाकर सुनना। यदि आप इसमें बताए गए ज्ञान को समझ लेते हैं तो हमें किसी और मोटिवेशनल वीडियो की आवश्यकता नहीं होगी और हमें अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी जिसे हमें अपने जीवन में प्राप्त करना है। लेकिन मैं फिर इस बात के दोहराता हूं कि यह समझने के लिए हमें ध्यानपूर्वक बैठकर इस वीडियो की बातों को सुनने और समझने का समय देना होगा। और अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाना चाहते हैं तो कृपा कर आप इसे स्किप कर दें, क्योंकि अधूरा ज्ञान नहीं होने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें किसी को जबरदस्ती गुप्त ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, इस गीता उपदेश की शुरुआत एक सवाल से करते हैं, जिसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। जो इस पृथ्वी पर वर्तमान और भविष्य के सबसे महान मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका नाम क्या है? महाभारत के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण आज की तारीख से न जाने कितने ही युगों पहले एक ऐसा ज्ञान दिए थे जो आज 21वीं सदी की दुनिया के लोगों की लाइफस्टाइल पर एकदम फिट बैठता है। और यह जानकर के बड़े बड़े विद्वान और रिसर्च करने वाले हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उस महाभारत के युद्ध के मैदान में दिए गए ज्ञान को पढ़कर बड़े बड़े समाज सुधारक, कितने वैज्ञानिक और अनगिनत धर्मात्माओं ने तथा संसार के न जाने कितने लोगों ने अपना जीवन बदल लिया। दोस्तों, इस भागवत गीता के ज्ञान ने ही एक दुखी और हारे हुए योद्धा को, जिसने युद्ध भूमि में धनुष नीचे गिरा दिया था, को महाभारत के युद्ध से पहले ही युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बना दिया। आपने जीवन में जब सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं तो आपको यह महसूस हो सकता है कि आप अपने जीवन के सभी समस्याओं के सामने उसी तरह खड़े हैं जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़े थे। आपके लिए भी एक अद्वितीय गीता का ज्ञान उपलब्ध है और यह आपका कर्तव्य है कि आप उसे समझें और अपने जीवन में उसका मार्गदर्शन प्राप्त करें। भागवत गीता के अद्वितीय ज्ञान को समझकर आपको यह एहसास होगा कि यह अमूल्य ज्ञान हमें हमारे असली उद्देश्यों की ओर ले जाता है। भगवत गीता की यह किताब संस्कृत भाषा में भले लिखी गई है, लेकिन उसका अनुवाद आपको हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में भी मिल जाएगा। मैं आपको इस अद्वितीय युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में लेकर चलता हूँ और यहाँ आपको समझाऊंगा कि आखिरकार क्यों भगवान ने अपना ज्ञान देने का निश्चय किया था। दृष्टांत
कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान का है, जहां पर पांडव और कौरव युद्ध के लिए तैयार है और यहीं से भागवत गीता का पहला अध्याय शुरू होता है। दोस्तों, इस परम ज्ञान को जानने से पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, अर्थात अर्जुन की मानसिक दुविधा। दोस्तों, इस पहले अध्याय से हम सीखते हैं कि कैसे हमारे जीवन में वो चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। चाहे हमारे पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार हो, हमारे पास काबिलियत हो, लेकिन फिर भी हम सही फैसला नहीं ले पाते और हमारे कार्य में सफलता नहीं मिल पाती। इसके साथ ही हम जानेंगे कि कैसे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मानव कैसे परिवर्तित हो सकता है। कौरवों के दल में दुर्योधन के मन में खुशियों की अनगिनत उम्मीदें थी। उसके पास बड़ी सेना थी। उसके पास गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य जैसे महान योद्धा थे। वहीं पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम और पांडवों के पांचों भाइयों के साथ साथ भगवान कृष्ण भी थे। अब यह युद्ध पूरी तरह से परिवार के बीच होने वाला युद्ध बना हुआ था। पांडव और कौरव दोनों एक ही बड़े परिवार के थे और इसके बावजूद हर किसी में जीतने का इरादा था। भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन ने अपनी सेना को सामने लाकर खड़ा किया ताकि वह देख सके कि उसको किन किन लोगों को मारना है। इस घड़ी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ को मैदान के बीच में ले आए। वहां कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में कौरवों की सेना में अर्जुन के सामने दादा भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे और गुरु द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को तीर चलाना भी सिखाया था। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जिधर देखा वहां दोनों ही ओर सिर्फ परिवार वाले और गुरुओं के शिष्य ही नजर आ रहे थे। इस दृश्य को देखकर अर्जुन बहुत ही दुखी हो गए और कृष्ण से बोले कि यहाँ तो हर कोई मेरा सगा संबंधी है। मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। मुझे इस राज्य के लिए तो क्या, अगर कोई तीनों लोक भी दे दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा जिसमें मुझे अपनों को ही मारना पड़ेगा। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन के विषाद के समय में हमें उसके मन की दुविधा, संदेह और संघर्ष का अवलोकन मिलता है। यह अध्याय हमें बताता है कि जीवन में कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कैसे किया जाना चाहिए। इसमें हमें कर्म की महत्वता, धर्म के पालन की आवश्यकता और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता का संदेश मिलता है। इससे हमें जीवन में सच्चाई और धर्म की प्राथमिकता को समझने का मार्ग प्राप्त होता है। गीता का प्रथम अध्याय यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे दूसरे अध्याय में। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।